दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल यूट्यूब टारगेट विथ अनुज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र है, अणु सूत्र है NaHCO3, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अर्थात बेकिंग सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका अणु सूत्र जो होगा उसका 84 होगा। अणु सूत्र कितना होगा? 84। कैसे होगा इसको हम निकालने का ढंग इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सोडियम का होता है भार, सोडियम का भार होता है 23, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस कार्बन का होता है 12, और यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है 16। तो प्लस 16 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 84। निकाल लीजिएगा। ये सब इस तरह से निकाला जाता है। अब बनाने की विधि, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, और इसके साथ आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। मिलाने के बाद बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब यहाँ पर सोडियम 2 है, अर्थात यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? हमको 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई। कार्बन की संख्या 2 है, देखिए कार्बन की संख्या 2 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना 6 है, तो 1 3 3 6 ये हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। अब आ जाइए गुण में। गुण में पहली पॉइंट, यह सफेद रंग का होता है। दूसरी पॉइंट, यह जल में अल्प विलेय होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है। तीसरी पॉइंट, यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस होता है। आप लोगों को मालूम हो गया होगा। चलिए, अब अगली हेडिंग है, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम लोग गर्म करते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हो गया NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है Na2CO3 में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस जल में, यह टूट जाता है। आप लोगों को मालूम हो गया। यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 करनी पड़ेगी। अर्थात जिन अवयव से ये बना होता है उन्हीं अवयव में हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? टूट जाता है। तो आप लोगों को मालूम हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट में और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाता है। अब जल अपघटन, तो ये हो गया चौथी पॉइंट। अभी पांचवी, जल अपघटन। अब इसकी अभिक्रिया जल से करवाने पर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, जल अपघटन क्या होता है। हम लोग ले लिए सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया H2O से करवाने पर, ये देखिए इन्वर्स है। जब गर्म करेंगे तो टूट जाता है, ठंडा करेंगे तो फिर अपनी प्रक्रिया में वापस आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, Na, इसमें OH भी है, इसको लिख सकते हैं HOH, NaOH, ये भी जल का फार्मूला है, ये भी जल का फार्मूला है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन।
NaOH प्लस 2 हाइड्रोजन बचा और यहाँ पर CO3 बच जाएगा। तो CO3 यह हो गया, यह NaOH ले लिया। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बच गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बच गए। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। तो आप लोगों को मालूम हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जल से कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनिक अम्ल बनता है। अब अगली हेडिंग होगी अम्लों से अभिक्रिया। अगली हेडिंग अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, अब ध्यान से देखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया या अम्ल से कराई जाती है तो क्या 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 बनता है। ये हो गया NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी भी अम्ल से, मान लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। सबसे पहले तो NaCl, यहाँ पर बन जाएगा NaCl, नमक बन जाएगा। इसके बाद H2 दो हो गया, एक ऑक्सीजन ले लेगा, जल बन जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर नमक का निर्माण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी भी अम्ल से कराने पर साल्ट बनता है, मतलब लवण बनता है। तो इस अभिक्रिया को इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला उपयोग इसका होता है एसिडिटी को दूर करने में। जब अम्लता को दूर करने में, जब पेट में गैस बन जाती है तो इसके सेवन से क्या होती है, एसिडिटी दूर हो जाती है। दूसरी पॉइंट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, CO2 देखे होंगे, ये भी बना है कार्बन डाइऑक्साइड, आगे भी बना है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। तीसरी पॉइंट हो जाएगा इनो बनाने में। इनो आप लोग यूज किए होंगे शायद, है ना, इनो साल्ट बनाने में। चौथी पॉइंट हो जाएगा आग बुझाने में। आग बुझाने में। आज के लिए इतना ही। यह बेकिंग सोडा था, यह समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।